काफ़ी लंबे इंतज़ार के बाद आज फाइनली यूपी पुलिस का रिज़ल्ट घोषित कर दिया गया। बहुत दिक्कत हो गई थी सभी यूट्यूबर के लिए ये बता पाना कि रिज़ल्ट कब आएगा, कितने बजे आएगा। लेकिन फाइनली वो घड़ी आ ही गई, सबका इंतज़ार खत्म हो गया। अब रिज़ल्ट के बारे में कोई नहीं पूछेगा। सवाल तो कभी खत्म ही नहीं होंगे जब तक भर्ती पूरी नहीं हो जाती है। लेकिन इतना श्योर है कि पहले रिज़ल्ट के बारे में कोई नहीं पूछेगा। अब सब लोग ये पूछेंगे कि सर फाइनल कट ऑफ कितना ऊपर जा सकता है? यानी कि कितने नंबर और बढ़ेंगे फाइनल कट ऑफ में? या फिर ये पूछा जा सकता है कि सर जो कट ऑफ का पीडीएफ जारी किया गया है उसमें कुछ चीज़ें हैं, जो चीज़ अच्छे से नहीं समझ में आ रही हैं वो बता दीजिए। जैसे सीरियल नंबर दिया हुआ है कुल मिला के 1,74,316 सीरियल नंबर है, तो लोग सोच रहे हैं कि सर ऐसा है क्या कि अगर मेरा पहले नंबर पे है तो मेरा सबसे ज़्यादा नंबर है, यानी कि सीरियल नंबर 1 पे है तो मेरा सबसे ज़्यादा नंबर है। तो मैं सोचा कि चलो अच्छे से आपको समझा देते हैं। तो सबसे पहले जान लीजिए कि सेकंड मेरिट लगने के कितने चांसेस हैं। सेकंड मेरिट तभी लगेगी जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट या फिर रनिंग में बच्चे ज़्यादा बाहर हो जाएंगे, तभी मेरिट लगेगी। तो इसका मतलब ये है कि सब लोग इंतजार करें जिनका नहीं हुआ है, नहीं। जो मेरिट के एक आध नंबर 2 नंबर के आसपास या 3 नंबर के आसपास होंगे वो हल्का हल्का रनिंग कर सकते हैं। लड़कियों में ज़्यादा चांस रहेगा सेकंड मेरिट लगने की। लड़कों में ये संभावनाएं कम हो जाएंगी। कम इस वजह से हो जाएंगी कि अब से लगभग 2 महीने का टाइम मिल जा रहा है रनिंग करने के लिए। तो बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो रनिंग क्वालिफाई ना कर पाए। ये चीज़ समझ गए होंगे अच्छे से। अब अगर बात करें कि जो सीरियल नंबर है उसका क्या सीन है, तो सीरियल नंबर के साथ साथ उसमें ऊपर अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो एकदम क्लियर दिया हुआ है कि जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसके बढ़ते हुए क्रम में चीज़ों को किया गया। अब जैसे मान लीजिए 10 समान है, लिखोगे तो सीरियल डाल दोगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसका मतलब ये नहीं है कि पहला वाला बहुत इंपॉर्टेंट है या पहले वाले के पास ज़्यादा नंबर है। तो सेम वही है, सीरियल नंबर बस डाला गया मतलब वो काउंट करने के लिए कि कितने लोगों को बुलाया गया है। अब एक चीज़ और समझना पड़ेगा कि भर्ती की प्रक्रिया में कितने गुना लोगों को बुलाया गया है। जनरली क्या होगा, 1,74,316 में भाग देंगे 60,244 का, तो लगभग 2.89 गुना, मतलब 2.8 पॉइंट कुछ कुछ आ रहा है। इसका मतलब इतने गुना बच्चों को बुलाया गया है। जबकि कट ऑफ में लिखा हुआ है कि लगभग 2.5 गुना को बुलाया गया है। तो वो लगभग वाला सीन सही है। ऐसा इस वजह से है कि ऐसे समझो कि अगर 2.5 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके बराबर नंबर होंगे ना। बराबर का मतलब समझ रहे हो, मान लो आपके भी 205 बन रहे हैं, मेरे भी 205 बन रहे हैं, तो ऐसे संख्या 2.5 गुना के ऊपर चली जाएगी। तो उन सभी बच्चों को भी बुला लिया गया है जिनके बराबर नंबर है। तो इससे जो संख्या है वो बढ़ गई है, यानी कि अगर आप भाग दोगे तो 2.5 गुना से ज़्यादा निकलेगा, लेकिन वैसे 2.5 गुना ही है। अब अगर देखा जाए कि कट ऑफ कितना ज़्यादा जाएगा, तो देखो जो कट ऑफ का एक्सपीरियंस है ना, वो पिछले ही भर्ती से आएगा। जैसे एक्सपेक्टेड कट ऑफ का अंदाजा लगाते थे पिछले एग्जाम की तुलना में, वैसे ही इसमें भी आपको लगाना पड़ेगा। तो अगर आप पीछे के एग्जाम में जाओगे, यानी कि यूपी पुलिस या जेल वार्डर या फायरमैन या घुड़सवार में, तो अप्रॉक्स 10 नंबर के आसपास बढ़ जाता है। 10 नंबर। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि अधिकतम 10 से ज़्यादा नहीं जाएगा। कम में 5 नंबर भी हो सकता है, 7 नंबर भी हो सकता है, 6 नंबर भी हो सकता है। ये चीज़ें आपको अभी लगभग में ही लेके चलना है। क्लियर तभी हो पाएगा जब थोड़ा सा समय और आएगा। अभी एकदम परफेक्ट बता पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन 8 से 10 नंबर के आसपास मान के चलो, अधिकतम इतना बढ़ेगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, तो ऐसे समझो, मान लो किसी का 225 नंबर है, किसी का 205 नंबर है, तो जरूरी नहीं कि 225 वाला रनिंग क्वालिफाई कर लेगा। जैसे क्या होता है ना कि अक्सर देखिएगा, जब जिस दिन लंबाई नपेगी आपको पता चलेगा जिनके बहुत ज़्यादा नंबर है वो लंबाई बाहर हो जा रहा है। होता क्या है ना कि जब किसी किसी वैकेंसी में सिलेक्शन नहीं हो पाता तो आदमी सोचता है चलो ये भी डाल देते हैं, थोड़ा बहुत है हो जाएगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एमएम में है, मतलब किसी का 167.8 है, किसी का 167, किसी का 167.9 है। तो इन लोगों के लिए मैं अलग तरीका बता दूंगा कि किस तरीके से खड़े हो गए कि 2 से 3 एमएम कवर हो जाएगा। खड़े होने का तरीका होता है, तो उसका टेंशन ना लो। तो लेकिन जिनका 1-1 सेंटीमीटर होगा ना, वो लोग तो बाहर हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा, कुछ ज़्यादा नंबर वाले भी बाहर हो जाएंगे, कुछ कम नंबर वाले भी हो जाएंगे। तो एवरेज मिला जुला के यही होगा कि 8 से 10 नंबर तक बढ़ेगा। वो अलग चीज़ है कि 15 नंबर भी बढ़ सकता है, भाई कोई भरोसा नहीं। इतने तेज तेज लड़के आ गए हैं कि कट ऑफ ऑटोमेटिक बढ़ा दे रहे हैं। तो कट ऑफ इतना जाने के पीछे का रीज़न ये भी है कि ये जो आप कट ऑफ देख रहे हो ना, इसमें नॉर्मलाइजेशन का नंबर ऐड है। और भर्ती प्रक्रिया यूपी पुलिस की ऐसी है कि कहा तो जाता है कि एकदम पारदर्शिता है, पानी की तरह आर पार आप देख सकते हैं, लेकिन घंटा नहीं पानी की तरह आर पार देख भी नहीं पाएंगे। जिनका सिलेक्शन हुआ उनको ही नहीं पता है कि उनका कितना नंबर है, जिनका नहीं हुआ तो उनकी तो बात ही छोड़ दो। कम से कम लोगों को पता तो चलना चाहिए कि भाई कितने नंबर हम पाए हैं या फिर कितने नंबर से बाहर हुए हैं। नॉर्मलाइजेशन का नंबर कितना बढ़ा है या फिर पूरा आपको कितना नंबर मिला है, भर्ती की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी तब आपको बताया जाएगा। मतलब फाइनल लिस्ट जो जारी की जाएगी मेडिकल के लिए, उसमें आपको पता रहेगा कि आपका इतना नंबर था। अब सोचो
फिर क्या कह सकते हो। तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में मुझे लग रहा है कि 15 से 17 नंबर तक बढ़ा हुआ है। वो मैं पहले शिफ्ट की बात कर रहा हूँ, पहले का तो क्लियर था कि बढ़ेगा, लेकिन और किन शिफ्टों में बढ़ा है घटा है, ये सारी चीज़ों का अंदाजा लगाना बिल्कुल ही मुश्किल है। आप किसी से भी पूछ लीजिएगा, ये तभी पता चल पाएगा जैसे मान लीजिए आप 30 तारीख को पेपर दिए थे और आपको पता था कि आपका 190 नंबर था, या फिर आप ओबीसी से हो और आपका नाम आ गया इस लिस्ट में, तो आप उससे अंदाजा लगा सकते हो कि लगभग में कितना बढ़ा है। मतलब कम से कम अंदाजा लगा सकते हो। जैसे मैंने एक लड़के से बात किया तो वो बता रहा था कि 190 था, 198 कुछ पे मेरिट लगी ओबीसी की। तो इतना तो श्योर है कि 8 से थोड़ा ज़्यादा बढ़ा हुआ है, मतलब कम से कम। ज़्यादा कितना है उसकी अंदाजा लगाना, उसका अंदाजा लगाना थोड़ा मुश्किल है। तो ये सारी चीज़ें आप बहुत अच्छे से समझ गए होगे। लेकिन इतना कहूँगा कि बॉर्डर पे भी हो, आपका काम है रनिंग करना। जो आपका काम है उसमें पीछे नहीं हटना है। ये मत समझो कि आज अगर आपका इसमें नाम आ गया तो आपको फाइनल सिलेक्शन मिल ही जाएगा। फाइनल सिलेक्शन जब आप मेडिकल की प्रक्रिया पास हो जाओगे तब होता है, समझ गया ना? तो अभी से बहुत सुरक्षित रहना है आपको। अब खतरा और बढ़ जाएगा, पैर में चोट ना लगे, हाथ में चोट ना लगे, नेगेटिव लोगों से दूर रहना है, जो आपसे जलते हैं उनसे दूर रहना है। शेर क्या होता है, जब आक्रमण करना होता है ना तो वो 2 कदम पीछे जाता है। उसका जो सामने वाला होता है, यानी कि जो उसका दुश्मन होता है, वो ये समझता है कि शेर तो पीछे हट गया, लेकिन उसके बाद वो तगड़ा आक्रमण करता है। तो वैसे ही अभी आपको बैक फुट पे जाना है। जब आप उस लायक हो जाओगे ना, तब आप सबका सामना कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, रनिंग करते रहना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से जुड़ा एक और वीडियो मैं बना दूंगा, जिसमें लेटेस्ट क्या-क्या चीज़ें आपको लेके जानी है, वो सारी चीज़ें पता हो जानी चाहिए। लेकिन मैं एक बार फिर से इसमें नॉर्मली बता दे रहा हूँ। हाई स्कूल, इंटर, जाति, निवास, और जाति वो जो फॉर्म में डाला था, निवास वो जो फॉर्म भरते टाइम दिया था। जिनका ईडब्ल्यूएस है वो ईडब्ल्यूएस। उसके साथ साथ एडमिट कार्ड, फ़ोटो, फॉर्म का प्रिंट आउट, और जो फॉर्मेट दिया जाएगा एफिडेविट का, वो लेके जाना है। कुछ चीज़ें छूट रही होंगी तो मैं लिखित आपको बता दूँगा। एक चीज़ आप लोगों ने ध्यान देखा कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफ़िकेट ने दिखा दिया कि भाई अगर मेरे पे विश्वास नहीं किए तो मैं आपको धोखा दे दूँगा या दे दूँगी। तो देखो ईडब्ल्यूएस ने धोखा दे दिया। जनरली अभी तक यही होता है कि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के बीच में एक आध नंबर का गैप होता है। होता है ना कि अगर मान लीजिए 20 पद कहीं निकला हुआ है, सब लोग सोचते हैं इतना कम है तो कोई फॉर्म ही नहीं डालता, पता चलता है बहुत कम फॉर्म पड़ गया। वही सब लोग सोचते थे कि अगर ईडब्ल्यूएस में मैंने फॉर्म भरा, कहीं कट ऑफ ज़्यादा चला गया तो सिलेक्शन नहीं होगा, तो वो जनरल में डाल दिए। कंडीशन ये आ गया कि जनरल का इतना ज़्यादा चला गया। ईडब्ल्यूएस का सोचो 98 से सीधे 89, मतलब 8-8 9-9 नंबर का गैप बहुत मायने रखता है। जो लोग ईडब्ल्यूएस से फॉर्म डाले होंगे ना, उनके लिए समझ लो सोने पे सुहागा हो गया होगा। इसे ही कहते हैं नसीब। नसीब हमेशा आपके आगे आगे चलता है। मेहनत सब करते हैं, सिलेक्शन उन्हीं का होता है जिनका मेहनत के साथ साथ नसीब भी साथ देता है। खैर कोई नहीं, और कुछ भी चीज़ें रहेंगी तो ऐसे धीरे धीरे देखा जाएगा, उसके बारे में एनालिसिस किया जाएगा, आपको बताया जाएगा। बाकी जिनका हो गया है सिलेक्शन वो आगे से और सतर्क हो जाए, अच्छे से रनिंग करें। डॉक्यूमेंट तो तैयार हो जाएगा यार। डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी करा के आप किसी भी नज़दीकी जैसे सरकारी हॉस्पिटल में चले जाना, जो प्राथमिक चिकित्सा केंद्र नहीं होता है वहाँ करा लेना। वहाँ से नहीं हुआ किसी भी इंटर कॉलेज में, सरकारी इंटर कॉलेज में चले जाना। नहीं डायरेक्ट प्रिंसिपल साहब कहेंगे चपरासी से बतिया लेना। कोई गांव का अगल बगल का होगा स्कूल का मास्टर, उनसे कह देना सर जी हमारा इस पे वो करा दीजिए, हमारा यूपी पुलिस का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आराम से हो जाता है। कोई सरकारी डिग्री कॉलेज का होगा तो वहाँ का कोई भी जो टीचर होता है वो ही कर देगा, वो खुद ही राजपत्रित अधिकारी की श्रेणी में आता है। डॉक्टर से हो जाएगा, एसडीएम से हो जाएगा, जो भी इस टाइप के लोग मिलेंगे आप आराम से करा सकते हैं। और सरकारी ये जो पशु वाला हॉस्पिटल होता है वो भी कर सकते हैं। तो आराम से करा लोगे, कोई बहुत दिक्कत नहीं होगा। एक वाले फोटोकॉपी पे खुद साइन कर लेना है और 100 प्रमाणित लिख देना है, यानी कि साइन और डेट और 100 प्रमाणित, तो सब चीज़ें हो जाएंगी। बस थोड़ा सा भी इंजॉय करो ये टाइम। मैं सोचा कि इसमें थोड़ी चीज़ें क्लियर कर देते हैं जितना हमें समझ में आता है, ठीक। बाकी जिन लोगों को लगता है कि उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है और उनको अपना नंबर जानना है तो आरटीआई के थ्रू अपना नंबर मांग सकते हैं, लेकिन वो तभी बताया जाएगा। अभी अगर आप भेजोगे भी तो वो पहले अगर उसमें कुछ गलती रहेगी तो उसके बारे में आपको बोल देंगे, और उसके बाद जब भेजोगे तो कहेंगे अभी भर्ती प्रक्रिया चल रही है, भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद ही हम आपको नंबर बताएंगे। क्योंकि जो कट ऑफ वाला लिस्ट जारी किया गया है, यानी कि जो पीडीएफ जारी किया गया है, उसमें ये क्लियरली मेंशन किया गया है। तो अभी आप लोग कुछ मत करिएगा, शांति से पढ़े रहिएगा। इसमें सिलेक्शन नहीं हुआ है तो अगले में सिलेक्शन लेना ही है, अगर नौकरी इंपॉर्टेंट है तो। बाकी तो आप लोग कहोगे क्या रे तुम्हें तो अपनी दुकानदारी चलानी, भाई हमारी दुकानदारी चल रही है ठीक ठाक, 30-35 हज़ार सरकारी आ जाता है, ठीक है। तो मैं चाह रहा हूँ कि आपकी भी दुकानदारी चलने लगे। वो तो आपके ऊपर है ना कि आप एक चीज़ को पा के शांति से बैठ जाते हैं या फिर दूसरे चीज़ के लिए मेहनत करते हैं। तो मेहनत करने वालों को मिलता ज़रूर है, ठीक। तो कोशिश करते रहो। बाकी आगे वैकेंसी आने वाली है, अभी नहीं आएगी, इतना श्योर जान लीजिए। क्योंकि मान के चलिए जनवरी में दौड़ है तो फरवरी से मार्च में ट्रेनिंग पे आपको भेजा जाएगा, तो मार्च के आसपास आपको नई वैकेंसी देखने को मिल सकती है। तो सिलेक्शन के लिए आज से ही अगर तैयारी करोगे तभी हो पाएगा। तो मैं यही कहूँगा कि नहीं हुआ है तो थोड़ा सा घूमो फिरो, चीज़ों को नॉर्मल हो जाने दो, उसके बाद तैयारी करते रहना। बाकी आप लोग अपना ध्यान दे ही रहे होगे, पैर हाथ को चोटिल होने से बचाना, बाइक खुद से चलाना
अगर कहीं जाना भी हो थोड़ा सुरक्षित चलाना, धीरे चलना, ठीक है, पैर और पे चोट नहीं लगना चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, ठीक है। ओके, बाय बाय।